भाइयों, जय श्री राम, जय माता दी। बड़े दिनों से एक कंट्रोवर्सी चल रही है सम्राट मिहिर भोज की। अच्छा, वो मामला अभी अदालत में है, इसलिए मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। उसका फैसला माननीय न्यायाधीश ने, हाई कोर्ट इंदौर ने सुरक्षित रख लिया है और 20 अक्टूबर को फैसला आने की संभावना है। आज मैं बात करूंगा सम्राट पृथ्वीराज चौहान की, क्योंकि ये ऐसे मसले हैं कि एक मामला शांत नहीं होता तो दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा शांत नहीं होता तीसरा शुरू हो जाता है। तो इसमें ऐसा लग रहा है कि हिंदुओं की एकता से कांग्रेस पार्टी और बाकी सेक्युलर पार्टियां घबरा गई हैं और वो 2022 के इलेक्शन में हर हालत में हिंदू वोटों को बांटना चाहती हैं और इसलिए वो एक के बाद एक कंट्रोवर्सी किसी न किसी के माध्यम से करते रहते हैं। तो मैं बात करूंगा सम्राट पृथ्वीराज चौहान की। ऐसा बताया जाता है, ऐसा उसमें आता है हिस्ट्री में, कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के हारने के बाद मोहम्मद गौरी ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान के एक पुत्र को अजमेर की गद्दी पर बिठाया था और उसे धर्मांतरण करवा लिया था। हालांकि दूसरा पुत्र एक वो जालौर की गद्दी पर जाकर के आसीन हो गया था, वो जालौर का राजा बन गया था और वहाँ उनका वंश चला था। पर हम बात करते हैं जो कन्वर्ट हो गया था, मान लीजिए वो कन्वर्ट हो गया था। तो अब बात ये है, क्या वो पृथ्वीराज चौहान का वंशज है? तो इसमें बात ये है कि वंशज तो वो बिल्कुल है, लेकिन वो पृथ्वीराज चौहान की विरासत पर दावा नहीं कर सकता, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान हिंदू थे और उनकी विरासत का दावा जो उनके परिवार के सदस्य जालौर में चले गए थे या जो दूसरे थे वही कर सकते हैं। पृथ्वीराज चौहान की विरासत का दावा जो मुस्लिम कन्वर्ट हो गए थे वो नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हुई सम्राट पृथ्वीराज चौहान की बात। अब आते हैं